हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हमारा सर्ट्स का तीसरा क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो सर्ट्स के ऊपर नहीं देखा है तो सबसे पहले ये बेस क्लास आप ज़रूर देखें, ताकि जब आप उसको देखेंगे तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने अभी एक्सरसाइज 9.2 है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से जाएंगे। पहले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या कह रहा है, लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 to the power 1/2 एंड √3। इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 3 to the power 1/2 एंड √3, इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये स्क्वायर रूट है, ये ऑर्डर ऑफ द रूट क्या है? 1/2, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। तो अगर हम लोग इसे 3 to the power 1/2 ही रखते हैं और इसे इस रूट को अगर हम लोग 1/2 अगर कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि अगर रूट a होता है तो a to the power 1/2 लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ a होता है तो इसे हम लोग a to the power 1/3 लिख सकते हैं। फोर्थ रूट होता है तो इसे हम लोग a to the power 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट है तो इसे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। बचपन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन साइन हो और बेस सेम हो, तो जब बेस सेम होगा तो बेस को हम लोग वैसा ही लिखेंगे और जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2, ये पावर ऐड हो गया, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हाफ एंड हाफ 1, तो 3 to the power 1 आपका ये आंसर हो गया, मतलब 3 इज योर आंसर। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? लेट अस राइट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट 4। 2√2 के साथ हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा? तो 2√2 के साथ हम लोग कितना मल्टीप्लाई करें? तो मान लेते हैं x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 4। यहाँ 2√2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको काट के छोटा कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो अल्टीमेटली आपका आया 2/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोगों ने एक रैशनलाइजिंग वर्ड एक सीखा था। रैशनलाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं? तो हम लोग यहाँ रैशनलाइज कर सकते हैं। ये जो नीचे रूट का नंबर है, इसे हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये रैशनलाइजेशन का तरीका है कि कभी भी नीचे अगर आप रूट देखेंगे, डिनोमिनेटर में अगर आप रूट देखेंगे, तो इसे सिंपल फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये रूट वाले नंबर को रैशनलाइज करेंगे। इसका तरीका क्या होगा कि जो नीचे रूट वाला नंबर दिखेगा, वही रूट वाला नंबर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 1 2 √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2, तो ये 2 ऊपर नीचे कट गया तो √2। तो आप आंसर के तौर पे 2/√2 भी लिख सकते थे, लेकिन आगे चल के हम लोगों ने रैशनलाइज किया और रैशनलाइज करने के बाद √2 भी आया, तो आंसर के तौर पे आप ये भी लिख सकते हो। अब हम लोग करते हैं 1 का सी। क्या लिखा है? लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3√5 एंड 5√3। इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रूट को रूट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है? 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 5√3 से। लिखा है कैलकुलेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन।
3√5 एंड 5√3 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, याद रखना मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होगा, ये जो बाहर का नंबर बाहर से दिख रहा है ना आपको, ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट के बाहर का नंबर है, रूट के बाहर से मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट वाला नंबर है वो रूट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब √5 और √3 मल्टीप्लाई होगा। तो आइए बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15 और √5 इंटू √3 क्या होगा √15। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो डी में क्या है कि √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x√10 है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x√10। हमें बताया गया है कि x का वैल्यू निकालें। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x अपने जगह पे रहेगा, x अपने जगह पे है, √10 इन दोनों के नीचे आएगा, मतलब √6 इंटू √15 के नीचे ये क्या आएगा, √10 आ जाएगा। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, मतलब सभी का ऑर्डर सेम है, सारे नंबर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रूट सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन रूट ले सकते हैं, 6 इंटू 15/10 हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हो गया, रूट के अंदर में 3 इंटू 3 है, मतलब 9 है, और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो 3 इज योर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लोग करते हैं 1 का ई। तो 1 का ई हम लोग अगर करेंगे तो आइए क्वेश्चन लेते हैं 1 का ई। क्या है, इफ √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इज इक्वल टू 25 माइनस x² है। अगर ये इक्वेशन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू निकालिए आप। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो x वाला नंबर है इसे हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², मतलब a² माइनस b² को हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी में है, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया a। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहेंगे a, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे b। तो ये पहला पार्ट मतलब a का क्या होगा, स्क्वायर, a का होगा स्क्वायर, माइनस b मतलब जो सेकेंड पार्ट है क्या है, √3, इसका होगा स्क्वायर। तो ये हो चुका, इज इक्वल टू 25 माइनस x² है। तो 5 का स्क्वायर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 ये 2 बार होगा। √5 का स्क्वायर का मतलब √5 इंटू √5 2 बार है। तो जब 2 बार होगा √5 इंटू √5 ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस, यहाँ पे भी जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर देखना, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, ये 3 बचेगा। तो 25 माइनस x², ये हो गया 2, 25 माइनस x²। आप माइनस x² यहाँ लाइएगा तो प्लस x², 25 अपने जगह पे, ये +2 इक्वल टू के बाद जाएगा तो ये -2 होगा, और x इज इक्वल टू √23। तो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि क्या है, लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग सर्ट्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी लेते हैं। ए आप घर पे खुद करना, √12 इंटू 2√3 इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में करें, इसे हम लोग मिक्सड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये 12 है, अगर 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 6 जा 2 3 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप रूट के अंदर में आप इसको लिख ले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2√3।
अंदर में कोई भी पेयर अगर होगा वो बाहर निकलेगा। तो टू इंटू टू, ये 2 बार है तो 2 बाहर निकल गया, √3 इंटू 2√3। हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते वक्त हम लोगों को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक रूट दूसरे रूट से आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये 2 बाहर का जो नंबर होगा, जो बाहर का नंबर है वो बाहर से ही मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट का नंबर है वो रूट से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो बाहर का नंबर है बाहर से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो रूट का नंबर है रूट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और √3 इंटू √3 3, तो 4 3 ज़ा 12 इज योर आंसर। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर ई है, तो ई में क्या है, √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 माइनस √3। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप 3 से 2 गया, 1 बचा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 3, और 3 का जो साइन होगा वो हम लोग बैठा देंगे, मतलब -1 होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग करते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक कर लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर F कर लेते हैं। F में हमारा क्या क्वेश्चन है, 2√3 प्लस 3√2 4√2 प्लस √5। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि आप पहले वाले नंबर को पहले आप इससे करेंगे, फिर आप इससे करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2√3 इंटू 4√2। तो हमने मल्टीप्लाई का रूल बताया है, बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, √3 इंटू √2 क्या होता है बताएं ज़रा, √6 होता है। उसके बाद इसको हम लोग इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, 2 1 ज़ा 2, √3 इंटू √5 क्या होगा, √15, 3 5 ज़ा 15 होगा। उसके बाद अब इसकी बारी, अब 3√2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे करते हैं, 3√2 और 4√2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस प्लस प्लस, 3 4 ज़ा 12, √2 इंटू √2 2। अब इसको इससे करेंगे प्लस प्लस प्लस, 3 1 ज़ा 3, √2 इंटू √5 √10 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये आपस में प्लस या माइनस हो सकता है कि नहीं। तो ये √15, ये हो गया 24 प्लस 3√10। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस या माइनस हो रहा है, ये मतलब आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आपस में प्लस होगा या माइनस होगा, ये देख लेते हैं। ये √6 है, क्या और भी कोई कैटेगरी है √6 का, नहीं है, और कोई √6 नज़र नहीं आ रहा है। तो प्लस या माइनस करते वक्त हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था, प्लस माइनस करने का रूल ये था कि रूट का नंबर सेम होना चाहिए। रूट अगर आपको सेम दिखेगा तो ही वो आपस में प्लस या माइनस हो सकता है, अदरवाइज वो प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे √6 कहीं नहीं है, √15 और है क्या, नहीं है, √10 और है क्या, नहीं है, और ये नंबर का कैटेगरी है, इसमें कोई भी रूट नहीं है, मतलब ये सारा का सारा नंबर डिफरेंट है, रूट अलग है। तो हम लोग इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो यही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जी के तरफ। तो जी कर लेते हैं, क्या है कि √3 + 1 इंटू √3 - 1 2 माइनस √3 4 + 2 √3, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, a + b इंटू a - b है, ये आपको नज़र आ रहा है। देखिए √3 + 1 √3 - 1, मतलब √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो ये ज़रूर एक फार्मूला बनाएगा, और वो फार्मूला आपको मालूम है a + b और a - b में है। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b², ये हो चुका।
चलो इनमें देखते हैं कि अगर देखो ये 2 माइनस रूट 3 है और ये 2 2 ज़ा 4 और 2 है, तो 2 अगर कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, रूट 3 बचेगा। मतलब यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल चुका और यहाँ बचा 2 प्लस रूट 3। तो अब रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 क्योंकि इन सब में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये 2 को हम लोग थोड़ा पहले लेते हैं, ये 2 जो आपको नज़र आ रहा है इस 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब क्या बचा देखिए, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हुआ। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए 3 से 1 गया 2 और ये 2 पहले से है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। अब 2 2 ज़ा 4 इंटू 4 से 3 गया 1, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 इज योर आंसर, 4 आपका आंसर है। तो मुबारक हो, आप इतना दूर सीख चुके हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 का ए से हम लोग स्टार्ट करें। 3 के ए में क्या है, इफ रूट एक्स इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 5। अगर रूट एक्स रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको समझ में आया, एक ऐसा फैक्टर होता है जिसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक रैशनल नंबर आ जाए। तो हमारा मोटिव होता है रैशनल नंबर लाना। तो रूट एक्स क्या बता रहा है कि रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो बताएं एक्स का वैल्यू क्या है। तो रूट 5 का आप बताएं पहले कि रूट 5 का आप क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखोगे। तो रूट 5 का आप बोलोगे कि सर अगर इसे रैशनलाइज करना है तो हम लोग रूट 5 बाई रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस इज रैशनलाइजिंग, ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। रूट 5 आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रूट एक्स रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि रूट एक्स ए रूट 5 का जब रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो मेरे हिसाब से रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आया, रूट 5 आया ना भाई। तो रूट है बस 5 के जगह पे यहाँ x है, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 5। तो इसका मतलब ये रूट 5 जो मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये रूट x के बराबर है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। यहाँ भी रूट x के जगह पे क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 x का वैल्यू क्या हो गया 5। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे हम लोग 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर करते हैं तो ये देखिए ऊपर नीचे ये 3 कट गया तो आपका रूट 2 आंसर आया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। लेट अस राइट व्हिच स्मॉलेस्ट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई रूट 48। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा वो छोटा नंबर है जिससे कि हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। किसके डिनोमिनेटर को, 7 डिवाइडेड बाई रूट 48 के डिनोमिनेटर को हम लोग कर सकते हैं। तो सी में हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 डिवाइडेड बाई रूट 48। तो 7 डिवाइडेड बाई रूट 48। आप सबसे पहले 48 का एलसीएम लें। तो 48 का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 2 12 6 3। तो 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 48 को आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको क्या एक जैसा लग रहा है, वो रूट से निकल जाएगा। ये 2 2 बार है, ये बाहर निकल जाएगा। ये भी देखिए 2 2 बार है ना, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, रूट के अंदर में 3 बचेगा। तो आपका अल्टीमेटली जो आया 7/4 रूट 3 आया। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे का नंबर है आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे।
यही रूल है। तो रैशनलाइज अगर आप करते हो तो 4√3/4√3 करोगे, ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है। नो डाउट इससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया है, हम लोगों से ये कहा गया है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर खोजिए, वो कौन सा छोटा नंबर है जिसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं करके अगर हम लोग ये करते हैं कि ये जो √3 है, इस √3 को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों कर सकते हैं ना। तो √3 को मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या फ़ायदा होगा कि ये 7√3 हो गया और ये क्या हो गया 4 1 4 और √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रूट से फ्री हुआ ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, 4√3 भी लिया था, लेकिन वो इसका ये वो फैक्टर है जो बड़ा फैक्टर है, लेकिन हमें क्या कहा गया, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आप ढूंढिए। कौन सा फैक्टर ढूंढिए, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आपको ढूंढना होगा, सबसे छोटा फैक्टर आपको ढूंढना होगा। तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, ये जो √3 है ये है। तो √3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनलाइज हो गया, तो ये आया 7√3/4×12। तो ये हो गया आपका रैशनलाइज। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस विच इज ऑल्सो इट्स कॉन्जुगेट सर्ड। आपको कहा गया था, बताया गया था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं, और आपको ये भी बताया गया था कि कॉन्जुगेट सर्ड भी किसे कहते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि रैशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर हो गया जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें अगर किसी भी सर्ड से, तो वो सर्ड्स का जो रूट है वो रूट हट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास √5 है तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √5 होगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √5 5 बन जाएगा, तो ये रूट से हट गया। उसी तरीके से 2 + √3 अगर है तो हम लोग कौन सा एक फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनलाइज हो जाए, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग 2 - √3 अगर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, a + b a - b a² - b² में हो गया, ये हो गया 4 √3 का स्क्वायर 3। तो ये देखिए आंसर 1 आया। तो इसका मतलब यहाँ हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 2 - √3 हो गया। हमने कॉन्जुगेट सर्ड्स के बारे में क्या कहा था कि कॉन्जुगेट सर्ड्स वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है जो कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके रैशनल नंबर तो बनाता ही है, साथ ही साथ उसमें एक खूबी भी होता है कि ये इन दोनों का जो सम होगा, जैसे 2 + √3 + 2 - √3, इसका जो आंसर होगा वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। इसका सम जो होगा ना, सम मतलब जोड़ जो होगा, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। देखिए ये रैशनल नंबर आया ना, इसका मतलब ये जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका कॉन्जुगेट सर्ड भी होगा। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रीवियस वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर दीजिए, तो भैया आप तो दे दोगे √5 + 2 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, आप बोलोगे कि सर √5 - 2 ले लीजिए सर, ये जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिससे कि ये रैशनलाइज हो जाएगा। देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये हो गया a² - b², √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 आ गया। लेकिन अगर आप इसको प्लस करें, अगर आप प्लस करें तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये कट गया लेकिन ये 2 √5 रूट वाला नंबर रह गया ना। इसका मतलब अगर हम लोग जब इसको प्लस किए तो ये एक रैशनल नंबर नहीं निकला, मतलब इसे हम लोग कॉन्जुगेट नहीं कह सकते हैं। मतलब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर तो है लेकिन ये कॉन्जुगेट नहीं है। तो कॉन्जुगेट होने के लिए शर्त ये है कि एक ऐसा नंबर हम लें कि जो रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ साथ उसका जो सम होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, ये शर्त है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लें, बड़ी दुविधा में है, आखिर कैसे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए बहुत आसान है कि ये जो नंबर है कि √5 + 2 जो है, अगर आप रैशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा लेते हैं कि माइनस कोई भी एक नंबर का साइन आप चेंज कर लो, किसी भी एक नंबर का साइन, तो वो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। तो अगर आप रूट वाले नंबर का साइन चेंज करते हो तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये भी मान लो a - b और a + b है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, a² - b² में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मान लो a है प्लस b, अगर इसे हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं a + b और a - b, तो ये a हो गया और ये b हो गया, a और b, तो ये हो गया a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन जब आप इसको प्लस करोगे, जोड़ोगे, कॉन्जुगेट के लिए जब आप जोड़ोगे तो √5 + 2, अब आप प्लस कर रहे हो तो प्लस माइनस √5 प्लस 2, अब आप देखो ये क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जो रूट वाला नंबर होगा ना उसका एक साइन चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ साथ वो कॉन्जुगेट भी बन जाएगा। तो हम लोग इस सम्स को वैसा ही करने वाले हैं। तो हमसे जो सवाल पूछा गया है, √5 + 2 का एक रैशनलाइजिंग फैक्टर दीजिए, तो हम लोग कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग -√5 + 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर तो हुआ ही। तो चलिए रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए आप। रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे होगा, a² - b², मतलब अगर आप इसको +2 + √5 लिखते हैं, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, और ये +2 - √5 अगर करते हैं, a + b a - b होगा, a² - b², ये हो गया 4 और ये हो गया 5 - 1, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है। और जब आप इसको प्लस करोगे तो आप कॉन्जुगेट सर्ड है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आप इन्हीं का प्लस करो। तो √5 + 2 प्लस कर दो, आप इसको प्लस करो, तो प्लस माइनस, तो आप यहाँ क्या बढ़ा सकते हो, चलो इसको हम लोग ब्रैकेट में पहले लिखते हैं। अब √5 + 2 प्लस माइनस -√5 और +2, आप ये अगर कट करोगे तो जो 4 आएगा ये आपका एक कॉन्जुगेट सर्ड आ गया, मतलब ये भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि -√5 + 2 एक ऐसा फैक्टर है जो रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है और साथ ही साथ ये कॉन्जुगेट सर्ड्स भी है, मतलब ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है और ये कॉन्जुगेट सर्ड्स भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है कि इफ़ √5 + √2 डिवाइडेड बाई √7 अगर है, और इसे सिंप्लीफाई करके हमें सिंपली a का वैल्यू निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर E है, √5 + √2 डिवाइडेड बाई √7 इक्वल्स टू 1/7 √35 + a। तो हमें यहाँ बोला है कि इस a का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो और √5 + √2 ये डिवाइड का साइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं, और ये क्या है 1/7 जैसा है वैसा हम लोग लिख सकते हैं, √35 + a। तो नीचे यहाँ पे रूट अगर है तो इस रूट को हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले √5 + √2, ये जो नीचे रूट का नंबर है इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, तो √7 जो है, √7 ऊपर भी और √7 नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनल आ जाएगा, ये 1/7 जैसा है आप वैसा लिख दें। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 = 35 + 14
√14, √7 इंटू √7 7, तो 1/7 यहाँ पे है और यहाँ पे √35 प्लस a है, तो नीचे नीचे 7 7 हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 7 7 1 7। अब हम लोग a का वैल्यू निकालने वाले हैं। यहाँ क्या है, √35 प्लस √14 इज इक्वल टू, तो √35 है प्लस √14 है, और यहाँ पे जो प्लस √35 है यहाँ आएगा तो माइनस √35 होगा, और ये a अपने जगह पे है, ये प्लस माइनस कट गया, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ गया, √14, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि लेट अस राइट अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो आपको निकालना है, विच इज नॉट इट्स कॉन्जुगेट सर्ड, जो उसका कॉन्जुगेट सर्ड्स नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेट ना हो। तो आप सिंपली क्या करो, कॉन्जुगेट अगर नहीं बनाना है तो जो नंबर है उसका साइन चेंज करो, जो सिर्फ नंबर में है, जो रूट से फ्री है, सिर्फ उसका साइन चेंज करोगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर तो वो रहेगा लेकिन वो कॉन्जुगेट नहीं रहेगा। कॉन्जुगेट में आपको क्या करना है, सिंपली एक सिर्फ रूट वाला जो नंबर होगा उसका साइन को चेंज कर देना है। तो 5/√3 माइनस 2 जो है इसका हम लोगों को क्या करना है कि एक रैशनलाइजिंग फैक्टर खोजना है। लेट अस राइट अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है उसका, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो देयरफॉर जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा आप क्या लिख सकते हो, √3 प्लस 2, आप √3 प्लस 2 कर सकते हो, और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। प्रूफ के लिए बता दें कि ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे है, √3 माइनस 2 के साथ अगर आप √3 प्लस 2 अगर करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, आपका वैल्यू आया -1। तो ये आपका एक रैशनल नंबर आया, रैशनल नंबर है। और अगर आप इसको प्लस करते हो, √3 माइनस 2 को आप अगर प्लस करते हो √3 प्लस 2 के साथ, तो आप देखो ये क्या होगा, ये तो कट गया, ये 2√3 बचा, तो ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है मतलब ये कॉन्जुगेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर √3 प्लस 2 इज rationalizing factor but not a conjugate surds। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस राइट द कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ मिक्स सर्ड्स ऑफ दिस एंड दिस। आपको इन सर्ड्स को मिक्स पहले करना है, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ये जो मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड्स है उनका आपको कॉन्जुगेट सर्ड्स निकालना है, मतलब ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों ही नंबर का कॉन्जुगेट सर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट अस राइट द कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ मिक्स सर्ड्स दिस एंड दिस। ये दो मिक्स सर्ड्स है आपका, इसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है। तो अभी कॉन्जुगेट के बारे में आपको समझा दिया गया क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका कॉन्जुगेट घर पे निकाल लेंगे और आप आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आपसे नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको सेंड कर देंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कॉन्जुगेट ही फाइंड करने को कहा गया है कि लेट अस राइट 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच मिक्स सर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे मिक्स सर्ड्स है, मिक्स सर्ड्स का मतलब 2 सर्ड्स प्लस या माइनस में अगर है, कंपाउंड सर्ड्स अगर है, ये मिक्स सर्ड्स अगर है, तो इनका कॉन्जुगेट सर्ड्स आप निकालिए। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट अस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिया गया है इनका जो डिनोमिनेटर है इनको रैशनलाइज करें। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, 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 इन सारे डिनोमिनेटर्स को आपको रैशनलाइज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करने के लिए आ सकता है,
डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करने के लिए आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कहा गया है, तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2√3 प्लस 3√2 होल डिवाइडेड बाई √6। तो देखिए नीचे क्या है, एक सिंपल सर्ज है, मतलब एक सिंगल नंबर है, सिंगल सर्ज है। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि ये जो √6 है ना, इसको हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले, यहाँ जो भी नंबर होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है कि बाहर का नंबर बाहर से और रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। 2 1 2, √3 इंटू √6 √18 प्लस, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 1 3, 2 6 12, रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई हुआ, बाहर का नंबर बाहर से, बाहर कुछ नहीं का मतलब होता है 1, 1 3 3 आया। √6 इंटू √6 क्या होगा, जब दो रूट एक जैसा मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 6। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो √18 है, आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 करेंगे ऐसा। 12 को हम लोग कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, उसके बाद 6। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट के अंदर से हम उस नंबर को बाहर निकालेंगे जो अंदर में पेयर बना रहा हो। तो अंदर में ये 3 पेयर बना रहा है, तो इसे हम लोग बाहर कर देंगे। तो 2 इंटू 3 आ गया, और रूट के अंदर फंस गया कौन, बेचारा 2 फंस गया। और यहाँ पे 2 बाहर अगर आ जाएगा, पहले से 3 है, तो रूट के अंदर में कौन अकेला रह गया, अकेला रह गया है 3, 6। अब देखो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, आप 6 कॉमन ले लो ना, तो यहाँ √2 प्लस यहाँ क्या बच रहा है, आपका √3 बचेगा। ये 6 ऊपर नीचे कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो इसे हम लोग काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर बचा वो ये आपका √2 प्लस √3 आंसर आया। अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से है। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ 6 का 5, बाकी आप घर पे करना, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप हमें सेंड करना क्वेश्चन, हम आपको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो 6 का 5 के तरफ हम लोग चलते हैं। 6 के 5 में क्या है, 3√2 प्लस 1 2√5 माइनस 1। तो इसे रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि हम लोग देख सकते हैं कि नीचे एक कंपाउंड नंबर है, तो जब कंपाउंड नंबर होगा, मतलब एक से ज़्यादा नंबर होगा, बीच में प्लस माइनस होगा, तो इसे रैशनलाइज करने का तरीका देखो क्या होगा, 2√5, ये जो माइनस है ना, इस साइन को चेंज कर देना। अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस। तो हम लोग यहाँ माइनस है तो हम लोगों ने यहाँ प्लस लिया, तो जो नंबर हम लोग ऊपर लेंगे वही नंबर हम लोग नीचे लेंगे। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है 3 2 जा 6, √2 इंटू √5 √10 हो गया, प्लस 3 1 जा 3√2। अब 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, 1 2 जा 2√5 प्लस 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 1 1 जा 1 होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी। ए हमेशा कभी भी रैशनलाइज करोगे कंपाउंड नंबर का ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये रूट ये रूट ये रूट, ये सिर्फ नंबर, ये सारा अलग है। तो अगर अलग है तो इसे हम लोग प्लस या माइनस कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग वैसा ही कॉपी कर लेंगे। ये 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसे हम लोग बिल्कुल वैसा ही कॉपी करने वाले हैं, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20, 20 से 1 गया, कितना बचा 19। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बाकी सारा क्वेश्चंस आपको घर पे करना है। जिस तरीके से हमने ये किया, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का भी सारा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या कहा गया है 7 में कि लेट अस डिवाइड द फर्स्ट, पहले वाले को डिवाइड करो, पहले वाले को डिवाइड करो, किससे करो, एंड रैशनलाइज द डिवाइजर, और डिवाइजर को रैशनलाइज करें तो √2 प्लस 1, मतलब इसको रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को
√2 - 1 और √2 - 1 ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और रैशनलाइज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको घर पे करना है। तो हम लोग जो करेंगे अभी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, हम लोग 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक आप घर पे करना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1, तो क्या है ये 2√5 + 1 बाई √5 + 1। दूसरा पार्ट जो है वो -4√5 - 1 बाई √5 - 1। तो इसे अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई करने का सर्ड्स में एक बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तरीका कि कभी भी अगर आप डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे का जो नंबर है, ये नंबर आप अगर एक जैसा देखो, सेम टू सेम, सिर्फ प्लस या माइनस का फर्क हो, तो आप इसको आगे बढ़ाना। कैसे आगे बढ़ाना, आप एलसीएम ले लेना। ये प्लस में है और ये माइनस में है, बस सारा नंबर सेम है। तो आपको क्या करना है, दोनों टर्म को एक साथ लेके चलना है। तो एक साथ अगर आप लेके चलोगे तो आप एलसीएम लो, क्योंकि ये पहला फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो √5 + 1 और √5 - 1 हम लोग लेंगे। ये और ये दोनों कट गया तो बचा क्या, √5 - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √5 - 1। ये साइन माइनस है, माइनस लिखेंगे। √5 - 1, √5 - 1 कट गया तो बचा क्या, 4√5 - 1। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, √5 + 1 के साथ। तो अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये फर्स्ट वाले को इन दोनों से, फिर ये 1 को इन दोनों से करेंगे। तो 2 1 = 2, √5 × √5 5, क्योंकि दो रूट एक जैसा मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 √5। अब प्लस से करते हैं, प्लस 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 1 √5 = √5 प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1। ये हो गया। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 = 4, √5 × √5 5 होगा। अब प्लस 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 4 1 = 4 √5 माइनस प्लस माइनस 1 × √5 √5 1 माइनस प्लस माइनस 1 1 = 1। अब नीचे क्या है देखो, ये हमेशा जैसे कि मैंने कहा कि जब ये रैशनलाइज होगा, मल्टीप्लाई होगा तो a + b a - b ये बनाएगा। तो ये क्या बना, a + b और a - b अगर है तो ये क्या बना, ये a + b और a - b, मतलब ये a² - b² के फॉर्म में है। तो ये 5 2 = 10। ये देखिए दोनों रूट मिल रहा है, अगर ये रूट मिल रहा है तो इसे हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। तो जो बड़ा होगा साइन उसका बैठाएंगे। 2 से 1 गया 1, 1 लिखते नहीं है, जस्ट √5 आप लिख दीजिए। और यहाँ -1 है, आप -1 लिखें। और यहाँ पे माइनस साइन है, 4 5 = 20, 20 से 1 गया, चलिए 20 लिख देते हैं। ये √5 ये √5 दोनों का रूट मिल रहा है, मतलब आपस में ये प्लस माइनस हो सकता है। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा का निशान प्लस बैठाएंगे। 4 से 1 गया 3 √5 और यहाँ -1 जैसा है आप लिख दो। ये √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 1 गया 9, 9 √5, 9 - √5। ये 20 से 1 गया 19 बचा, तो माइनस में है और प्लस 19 है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, -19 और माइनस प्लस -3 √5। नीचे हो गया 5 से 1 गया 4। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों नंबर है, एक ही कैटेगरी का है, तो हम लोग इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा का निशान माइनस बैठेगा। 19 से 9 गया, बचा है -10। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका बैठेगा, माइनस का बैठा। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 √5 और नीचे क्या है 4। बस यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो माइनस कॉमन भी लेकर दिखा सकते हैं,
या आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, तो -5 माइनस 2√5 है और नीचे 4 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जो बचा वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा इस चैप्टर का जो मेन एक्सरसाइज है, वो मेन एक्सरसाइज हम लोग हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 9.3 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू।